हरियाणा में पिछले 9 वर्षों से बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार किस प्रकार से काम कर रही है वो आप स्वयं जानते ही हैं। आपको खुद देखना है कि सरकार पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी कि आपकी आवाज़ सरकार के प्रति पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वहीं आपको बता दें कि अगर भिवानी की बात करें तो भिवानी में बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। न केवल कार्यकर्ता हैं बल्कि मूल कार्यकर्ता हैं। वो ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कि सरकार से मिलते रहते हैं ताकि विकास कार्य हो सकें, लेकिन विकास कार्य कितने हो पाते हैं वो आप स्वयं भी जानते हैं और हम भी जानने का प्रयास करेंगे। आज हमारे साथ वार्ड नंबर 26 के एमसी विनोद चावला जी आज जुड़े हैं। हम इनसे बात करेंगे कि किस प्रकार का विकास ये करवा पाए हैं, क्योंकि नगर परिषद के ये चेयरमैन की दौड़ में भी थे। हालांकि इनकी दौड़ लग नहीं पाई क्योंकि सरकार ने यानी कि बीजेपी ने इन्हें टिकट नहीं दी थी। हालांकि कई मायूसी तो बेशक से छाई थी, लेकिन अब ये कहाँ तक पहुँच पाए हैं इनसे हम बात करेंगे। विनोद चावला जी, आपका स्वागत है डेली अपडेट में। क्या कहेंगे आप, टिकट आपको नहीं मिली थी, आप चुनाव नहीं लड़ पाए थे बीजेपी से, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपका जो डेली अपडेट्स आपने जो चैनल शुरू किया है, मैं सभी आपके दर्शकों को और आपको ख़ास तौर पे बधाई देता हूँ। और दीपक जी, मेरा अनुभव जो आपके बारे में रहा है वो काफ़ी सकारात्मक रहा है। आप एक अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं समय समय पर, जिसमें बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी बात को रखते हो और जनता की बात को रखते हो। रही बात, आपने एक क्वेश्चन किया कि भी टिकट कटने के बाद, टिकट का ऐसा है किसी एक कार्यकर्ता को मिलती है, पार्टी का अपना एक सिस्टम होता है, तो वो वहाँ तक की बात। देखो, थोड़ा सा मन में तो आता है एक बार, लेकिन हम बीजेपी के कार्यकर्ता, हम पार्टी के निर्णय के साथ चलते हैं और हमारे संस्कारों के अंदर है। पार्टी हमें जो कार्यकर्ता के तौर पर जो काम करने की जो जिम्मेवारी देती है, हमें उसको बखूबी निभाना होता है। अब जो हालात हैं चावला जी, किस तरह के हालात हैं? वार्ड नंबर 26 में कितना विकास आप करवा पाए हो, क्योंकि वहाँ के आप निर्विरोध पार्षद हो, लोगों ने आप पर भरोसा किया था और उस भरोसे पर आप कितने खरे उतर पा रहे हो? क्योंकि उन्होंने, किसी ने भी फॉर्म नहीं भरा था, आपके आगे लाइन बिल्कुल क्लियर छोड़ दी थी ताकि आप वहाँ का नेतृत्व कर सको, वहाँ के लोगों की आवाज़ बन सको। हालांकि इस बात की चर्चा हरियाणा स्तर पे की थी, मुख्यमंत्री ने स्वयं आपको मिठाई खिला करके अभिवादन भी किया था आपका और आपको शाबाशी भी दी थी कि आप निर्विरोध चुन करके आए हैं। अब जो हालात बने हुए हैं, क्या हालात है? देखो, जहाँ तक हालात की बात है, काम करने की बात है, हम लोग जो है लगातार, हमारा परिवार का जो है 8वां चुनाव रहा है। पिताजी चेयरमैन रहे हैं, वो भी लड़े थे, हमारी भाभी जी भी, भाई साहब भी। तो हम लोग एक संयुक्त परिवार के तौर पर एक राजनीति के अंदर जो हम वार्ड की जो रूपरेखा हमने देखी, तो लगातार, चूँकि जो नया एरिया जुड़ता है उसमें तो काम कराने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ हमारे वार्ड के अंदर लगभग कोई शायद ही कोई काम छूटा हो, जो थोड़ा बहुत सीवरेज और उसकी समस्या ज़रूर, पानी की ज़रूर आई है। अदरवाइज़ हमारे जो पूरे वार्ड के अंदर रोड जो पूरे हैं, स्ट्रीट लाइट की थोड़ी सी दिक्कत है, जो अभी आएगी तो उसको भी पूरा करवा दिया जाएगा। सीवरेज की जहाँ तक बात है, जल्दी ही सरकार की तरफ से बजट आते ही उस पर सीवरेज में जहाँ थोड़ी बहुत दिक्कत है उसको भी पूरा करा दिया जाएगा। और समय समय पर जो मूलभूत कोई अन्य समस्याएं होती हैं वार्डवासियों की, तो पारिवारिक तौर पर हम जैसे इकट्ठे हैं सभी, तो हम सभी जो है वार्ड की सेवा करते हैं। उसके साथ साथ मेरे पास भाजपा का नगर मंडल का दायित्व है, तो हम शहर में भी जहाँ जहाँ जो भी कोई दिक्कत आती है आमजन को, उसको भी पूरा करने का काम करते हैं। सर, आप पहले भी आप बताया कि जिस प्रकार से एमसी जो है आपका परिवार लगातार बनता आ रहा है, अब से नहीं काफ़ी वर्षों से बनता हुआ आ रहा है। पिछले जो चेयरमैन थे उसका कार्यकाल भी आपने देखा है, अब फिलहाल जिस प्रकार से चेयरमैन हैं उनका कार्यकाल भी आप देख रहे हैं। क्या डिफरेंस मानते हैं आप? क्या उस समय हुआ था और अब क्या चल रहा है? किस प्रकार से उस समय विकास हुए थे? हालांकि उनके ऊपर आरोप भी लगे थे। अब जो चल रहा है उसमें उसको कितना सही मानते हैं आप, जो फिलहाल जो स्थिति चल रही है? देखिए, अभी लगातार देखो, जो भी चेयरमैन आता है वो अपनी तरफ से प्रयास तो करता ही है।
और यहाँ पर भी लगभग हम ये कह सकते हैं कि सकारात्मक तौर पर कार्यों पे जोर दिया जा रहा है। तकनीकी तौर पे कई प्रकार की दिक्कत ज़रूर आई हैं और चेयरपर्सन जो है प्रीति जी वो कम आती हैं, ये हमारे को पार्षदों को सभी को दिक्कत आ रही है। उनके हस्बैंड भवानी जी देखते हैं, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक इच्छा ज़्यादा है उनकी, वादे तो बहुत करते हैं। नगर परिषद लेवल पर यूँ माने तो कहीं ना कहीं दिक्कत सभी पार्षदों को ही आ रही है। ठीक है, वो पार्षद प्रतिनिधि हैं, चेयरमैन प्रतिनिधि हैं, उनकी कोशिश ये रहती है कि भी मैं उनके ख्वाब थोड़े से ऊंचे हैं, वो उन ख्वाबों में जी रहे हैं। और मैं उनसे अपील भी करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, शहर की व्यवस्था पे थोड़ा सा ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अखबारों के अंदर उनकी आए दिन घोषणाएं तो आती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो पिछड़ रहे हैं। इसके लिए मैं उनको कहूँगा कि थोड़ा सा ध्यान दें, ज़रूरी। चलो जी, क्या मानते हैं अब क्या होना चाहिए भिवानी के विकास के लिए, क्योंकि लगभग 1 साल का समय जो है वो होने वाला हो चुका है। क्या मानते हैं आप, क्या नहीं हुआ जो कि 1 साल के अंदर हो जाना चाहिए था? क्योंकि आप लोग काफ़ी वर्षों से राजनीति कर रहे हैं। भिवानी की राजनीति की अगर बात की जाए तो भिवानी में क्या ऐसा होना चाहिए था जो अब तक नहीं हो पाया? जिस प्रकार से आपने बताया कि भवानी जी खुद ही नहीं आते हैं, भवानी जी तो आते हैं लेकिन उनकी पत्नी जो कि चेयरमैन है वो नहीं आती है, तो उससे क्या क्या दिक्कतें आप लोगों को आ रही हैं? देखो, आप एक चीज़ तो मान के चलो, जब चेयरपर्सन खुद नहीं होगी सीट के ऊपर तो अधिकारी मानेंगे या नहीं मानेंगे वो उनकी मर्जी है। रही बात सरकार की बात, सरकार आज भी लगभग 80 से 100 करोड़ रुपए नगर परिषद के पास है। तो आप यहाँ ये बताना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं नॉलेज का कम होना और इच्छा शक्ति का जो अभाव है काम करने का, वो कहीं ना कहीं विकास के लिए आड़े आ रहा है। जो हमें भी इस बात के लिए दिक्कत आती है कि हमारी सरकार है, उसके बावजूद, क्योंकि देखो नगर परिषद एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, चेयरपर्सन के हाथ में ही सारी कमांड रहती है। तो अगर वो नहीं आएगी नगर परिषद में तो अधिकारी, देखो स्वाभाविक है, ये मान के चलिए कि कितना एक मानेंगे कितना नहीं मानेंगे। तो यहाँ नगर परिषद में हालत अगर हम देखें प्रैक्टिकल तौर पे अंदर बहुत हालत जो है ना उसमें सुधार की ज़रूरत है। क्या मानते हैं आप? हालांकि जिस प्रकार से जो हालात आप बता रहे हैं, इन हालातों के हिसाब से तो भिवानी में कोई काम ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि खुद जो चेयरमैन है वो ही नहीं आ पा रही। तो काफ़ी दिक्कतों का सामना आप लोगों को बेशक करना पड़ रहा है। तो विकास कार्य कैसे होते हैं फिर? कैसे पैसा पास होएगा? कैसे वो गलियाँ पक्की होंगी जो काफ़ी वर्षों से कच्ची हैं? कैसे जो अन्य जो काम है वो हो पाएंगे? स्ट्रीट लाइट की जिस प्रकार से आपने गिनवाई है कि आपकी स्ट्रीट लाइटें ही नहीं लगी अब तक, किस प्रकार से डिमांड आएगी जो आप लोगों ने कर रखी है? देखो, मैं आपको बताऊं कि ये जो चीज़ें हैं इसके अंदर जहाँ तक विकास कार्यों की बात है, B&R, पब्लिक हेल्थ और अन्य डिपार्टमेंट ये सारे अपने अपने कामों को देखते हैं। और नगर परिषद के तहत अगर हम ये देखें तो गलियों का काम और ये टैक्स से संबंधित और ये कई तरह की जो छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो आती हैं। नगर परिषद के अंदर तो अभी घोषणाओं के अलावा कुछ नहीं हो रहा। टेंडर जो डाले जाते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं या आगे चढ़ते नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं सिस्टम की नगर परिषद में कमी है। उसको ये अभी हमने पीछे भी हाउस में उठाया था, जैसे अमृत योजना का इंक्वायरी के लिए हमने मांग करी थी, वो इंक्वायरी अभी तक इन्होंने नहीं बैठाई है। इनको बार बार हमने कहा कि जो सीवर लाइन डली थी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि जहां शहर के अंदर जो कॉलोनियां जो वैध करनी थी, वो CM साहब भी बड़े इस मामले में ऑर्डर्स दे के गए अधिकारियों को, लेकिन यहाँ लोकल लेवल पर वो चीज़ सही तौर पे तकनीकी तौर पर ऊपर नहीं भेजी जा रही, जिसके लिए बड़ी ही शहर में उन कॉलोनियों में दिक्कत आ रही है जहाँ विकास कार्य होने हैं। अब ये फिर से कहूँगा कि घोषणाएं तो ठीक है, अच्छी बात है, अखबारों में आना भी अच्छी बात है, आओ अखबारों में, लेकिन काम भी ग्राउंड पे करो तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी तो हाउस बैठक के अंदर भी सभी पार्षद शहर को लेके कई चीज़ों को नगर परिषद में देते हैं, हाउस के अंदर बताते हैं। जैसे गलियों की बात थी, इसके टेंडर 2 बार रद्द हो चुके हैं।
तीसरी बार फिर डाले, तो कहीं ना कहीं सिस्टम में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, जो ताकि टाइम पे टेंडर भी हों और लोगों के काम भी हों। तो ये आम जनता भी कई तरह की, जैसे सफाई व्यवस्था में अब काफ़ी सुधार है, जो अच्छी चीज़ है मैं वो भी बताऊंगा। काफ़ी चीज़ें जो ठीक हो रही हैं, कूड़ा समय पे, कई जगह थोड़ी बहुत दिक्कत है, लेकिन लगभग जो हम उसको कह सकते हैं, डीएमसी थी हमारे अनुपमा अंजलि जी, इन्होंने अच्छा काम किया है। तो इनके नेतृत्व में कई चीज़ें बढ़िया भी हुई हैं। तो कई चीज़ें व्यक्तिगत छोड़ के जनता के लिए नगर परिषद को आना पड़ेगा, तब जाके ये सारी चीज़ें ठीक होंगी। सर, सबसे बड़ी जो शिकायत रहती है लोगों की वो रहती है पीआईडी को लेकर के, कि पीआईडी जो है वो समय पर नहीं बन पाती। हालांकि बार बार सरकार ने कैंप भी लगवाए हैं, लोगों की पीआईडी ठीक करने के लिए भी बात हुई थी, लेकिन अभी भी बहुत सारी पीआईडी ऐसी हैं जिनमें कहीं ना कोई त्रुटि है, जिसकी वजह से लोगों को बार बार परेशान होना पड़ता है, बार बार नगर परिषद के चक्कर काटने पड़ते हैं। हालांकि कई प्रकार के आरोप भी जो हैं वो लगते भी हैं, आप भी मानते होंगे इन चीज़ों को, क्योंकि आप भी एक नगर परिषद का हिस्सा भी हैं। आप किस प्रकार से इन बातों को दूर करवाने का प्रयास करेंगे कि लोग जो हैं वो जल्दी उनकी समस्याओं का हल हो सके और पीआईडी जल्दी बन सकें और रजिस्ट्रियां जो हैं समय पर हो सकें, क्योंकि पीआईडी के बिना उनकी रजिस्ट्री नहीं हो पाती। क्या कहेंगे सर आप? देखो दीपक जी, पीआईडी का जो है ना, पहले से बहुत बेहतर स्थिति में हम पहुंच चुके हैं। मैंने बताया एडीसी महोदया जो कि नगर परिषद की डीएमसी थी, इन्होंने व्यक्तिगत इसमें पेन लिया, संज्ञान लिया और काफ़ी हद तक पीआईडी के ऊपर अब पहले वाली पोजीशन नहीं है। अब हम बहुत ही बेहतर स्थिति में और आने वाले समय में बिल्कुल इसमें अच्छी उसमें चले जाए। चावला जी, आप नगर मंडल के अध्यक्ष भी हैं बीजेपी में काफ़ी वर्षों से आप लगे हुए हैं, राजनीति करते समय काफ़ी वर्ष आपको हो चुके हैं। सर, वो जो हालात हैं भिवानी विधानसभा के हालातों को देखते हुए क्या मानते हैं? भिवानी विधानसभा के हालात अच्छे हैं या बुरे हैं? क्योंकि आप बेशक से बीजेपी का हिस्सा भी हैं, सरकार का हिस्सा हैं, हालात क्या मानते हैं आप? जो टिकटें अब आने वाली हैं, क्या आप स्वयं भी टिकट मांगोगे? क्योंकि अब चुनाव जो है नज़दीक है, हालांकि 5 स्टेट में चुनाव भी हो चुका है, अब हालात क्या मानते हैं सर आप? नहीं, भिवानी विधानसभा में इस बार जो है बहुत अच्छे काम हुए हैं। जैसे हमारा सर्कुलर रोड है, ये अब नया बन गया है, बाईपास भी सारे शहर के, अभी एक हिसार का भी बाईपास बन जाएगा। तो रोड्स की व्यवस्था है काफ़ी अच्छे से हो गई है, पहले से काफ़ी बेटर पोजीशन में है। अब मैं नहीं मानता कोई ज़्यादा से समस्याएं विधानसभा में रह गई हैं, जो थोड़ी बहुत हैं वो भी पूरी हो जाएंगी, कोई ऐसी बात नहीं है। और रही बात आप कह रहे हो कि टिकटार्थी हर कोई होता है जो राजनीति में होता है, लेकिन पार्टी एक कार्यकर्ता को देती है। वो किसकी लॉटरी खुलेगी, कौन लड़ेगा, सभी की इच्छा होती है। जो राजनीति में होते हैं सबकी इच्छा होती है, वो हर कोई आदमी किसी न किसी रूप में सेवा करता है। मैं निर्विरोध पार्षद बना, मेरे लिए तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी आई थी जो मुझे जनता ने दिया, उसका मैं आज आपके चैनल से माध्यम से धन्यवाद भी करता हूं। और आगे भी मौका मिलेगा तो उस पर भी विचार ज़रूर किया जाएगा और जो पार्टी का आदेश होगा उसके हिसाब से फैसला होगा। नहीं, पार्टी का आदेश होगा उसके हिसाब से फैसला होगा, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। लेकिन आप क्या हालात मानते हैं, क्योंकि आप स्वयं कितना आप मानते हो कि आपको टिकट मिलेगी? क्योंकि आप भी काफ़ी वर्षों से लगातार लगे हुए हो, आपको भी टिकट की इच्छा, जिस प्रकार से आपने बताया है कि टिकट की काफ़ी इच्छा आपको भी है। क्या मानते हो कि आपको टिकट मिल पाएगी? कितने नज़दीक हो आप कि आपको जो है सरकार टिकट दे दे या बीजेपी टिकट दे दे? क्यों दे दे आखिरकार? क्या काम ऐसे हैं जो आप करवाएंगे अगर आपको टिकट मिलती है तो? देखो दीपक जी, हम ये चीज़ें पार्टी पे और जनता पे छोड़ें, क्योंकि देखो जो व्यक्ति काम करेगा, फील्ड के अंदर रहेगा और पार्टी को सब पता होता है कि कौन इस लायक है। मेरा तो आईना जनता है, जनता कहेगी तो पार्टी मुझे ज़रूर टिकट देगी, ज़रूर लड़ूंगा। और आईना है जनता, तो जनता जिसको बनाएगी वो बनेगा। बिल्कुल, ये थे विनोद चावला जी, जो कि वार्ड नंबर 26 से निर्विरोध पार्षद चुने गए थे। फिलहाल जिस प्रकार से उनका कहना है कि नगर परिषद के अंदर दिक्कतें काफ़ी हैं जिसमें सुधार की आवश्यकता है, और साथ ही उन्होंने राजनीति में भी कहा है कि वो टिकट की उम्मीद करते हैं और टिकट से जो है बीजेपी की टिकट से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं और एमएलए बन करके विकास करना चाहते हैं।
इस प्रकार की इच्छा खैर सभी की होती है कि व्यक्ति एमएलए बने और विकास करे, लेकिन ये तो पार्टी ने देखना है, पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष को देखना है या पार्टी के पार्लियामेंट बोर्ड को देखना है कि वो किस प्रकार से टिकट देता है।